प्रोफेसर विनीत सिंह भी ये मानते हैं कि जातीय जनगणना, क्योंकि आज इस तरीके का भी एक बयान आया, जातीय जनगणना समाज को बांटने की एक रणनीति है, चाल है, साजिश है। प्रोफेसर विनीत सिंह मानते हैं कि जातीय जनगणना बांट देगी समाज को। गरिमा जी नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं आपके सवाल पे नमी आवाज इको हो रहा है, आपके सवाल पे आता हूं मैम, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों का जवाब देना चाहूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा अलका लांबा जी से। इन्होंने कहा कि क्या कन्हैया जी जो कांग्रेस में हैं उस समय जेएनयू में थे जब देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे थे, जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, और जेएनयू के कैंपस में अगर ये नारे लग रहे हैं तो उसका दायित्व किससे बनता है? दूसरी बात, अभी भी उन पे एफआईआर, मुझे बोल लेने दीजिए, एफआईआर लॉन्च है, एफआईआर क्वैश नहीं हुआ है। अब आते हैं सुनील साजन जी पे। भाई ये यही व्यक्ति हैं जिनके नेता कहते थे कि महिलाओं का जो प्रताड़ना होता है वो बच्चे कभी कभी गलती कर जाते हैं। इनके नेता पे खनन का आरोप लगा हुआ है और सफाई में सरकारी खजाने पे 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। अब हमारे बिहार के नीरज कुमार जी, भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन थोड़ा बिहार की भी स्थिति जान लें। आज ही कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे थे कि जो अगर माननीय नीतीश कुमार जी अगर कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो कांग्रेस उनका करवाना चाहती। बिहार की बात कर लें तो बिहार में जदयू हो, कांग्रेस हो या राजद। गरिमा जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, यू आर ऑडिबल विनीत, यू आर ऑडिबल। पर जातीय जनगणना पर आपने बड़ा संक्षेप में सबका जवाब दिया, बड़ा इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ आपको। जातीय जनगणना वाकई बांट देगी क्या समाज को? गरिमा जी 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड प्लीज, कैरी ऑन सर। तो नीतीश कुमार जी और जदयू में और राजद में ये फेर लगा हुआ है कि कौन किसको नीचा दिखा ले, एक दूसरे के फिराक में है। और बड़ी खूबसूरती से फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि तू ये ना समझ कि फिराक तेरी फिराक में है, फिराक उसकी फिराक में है जो तेरी फिराक में है। तो बिहार में यही चल रहा है। अब आते हैं जातीय गणना पे। हमारे नेता चिराग पासवान जी जातीय गणना के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि जो सरकार की जो पॉलिसीज है, जो उनके स्कीम्स हैं, सरकार जनता के जो आखिरी जो पैदान पे खड़े हैं उनको मिले, अंत्योदय से सर्वोदय का बात हो। लेकिन ये जो रेटोरिक जो बोला जा रहा है ना गरिमा जी, वो बिल्कुल सही नहीं है। अर्बन नक्सल का 10 सेकंड में और खत्म कर देंगे। अर्बन नक्सल मान लीजिए आरटीए के अनुसार कोई शब्द नहीं है या टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, लेकिन क्या हम इस बात से नकार सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो शहरी क्षेत्र में रहता है, जो कॉमेडिशियन है, लॉयर है, फिल्म स्टार है, अगर देश की स्थिरता को खराब करता है तो अर्बन नक्सल में आएगा वो। तो मैं तो पूछ रही हूँ प्रोफेसर विनीत, आरपी सिंह जवाब नहीं दे पाए, आप दे दीजिए कि कांग्रेस ने ठेका अर्बन नक्सल को दे दिया। मैं तो पूछ रही हूँ, नाम बताइए भाई। हम बता रहे हैं ना, आपके कन्हैया कुमार जी से लेके सरजी लिमाल जी से लेके सेहाला रजीद से लेके चिदम्बरम जी से लेके राहुल गांधी यहां तक, जब डोकलाम में टिफ चल रहा था तो चाइनीज एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे थे? आप ये बताएं तो क्या ये देश को स्थिरता पैदा करने वाली नहीं है? तो यानी कि सरकार इनकेपेबल है एक्शन लेने में? नहीं, इनकेबल कैसे? अगर इनकेबल होता तो कैसे आपको हम ये लेके चले आते? बाहर घूम रहे हैं सारे अर्बन नक्सल, बाहर घूम रहे हैं, कैसे हो सकता है? राहुल गांधी बाहर घूम रहे हैं। भीमा कोरेगांव के लोगों पे केस हुआ, उन 5 साल के बाद उनको बेल मिला। तो जो जहां भी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? असहमति सेफ्टी वॉल्व है। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। असहमति सेफ्टी वॉल्व है, इजाजत नहीं देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। और सारे रिलीज हैं, सब रिलीज हो गए। गरिमा जी 10 सेकंड में बात खत्म कर ले अपनी हम। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है मान्य है, लेकिन जो देश हित जनहित के विरोध में काम करेगा वो कोर्ट को निर्णय लेने दे, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन तो ये मानिए कि सरकार इनकेपेबल है। आपने कहा राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, सबका नाम लिया आपने, सरकार सबको चिदम्बरम जी जेल रह के आए हैं। हमारा काम है ऐसे लोगों को पकड़ना, कोर्ट का काम है उनको बताना क्या सही है क्या गलत है। बहुत छोटा सा रिएक्शन, अलका लांबा, आपके यहाँ पर अर्बन नक्सल एग्जिस्ट करते हैं? प्रोफेसर विनीत तो यही कह रहे हैं, पी चिदम्बरम अर्बन नक्सल है, राहुल गांधी अर्बन नक्सल है। गरिमा जी, जो भाजपा का प्रवक्ता अपनी प्रधानमंत्री के अर्बन नक्सल का जवाब नहीं दे पाया, जो गृह मंत्रालय नहीं बता पाया, एलजेपी के नेता ने उसमें जो है पहल की है ना? क्योंकि अब इनको जो है किसी तरह गठबंधन में रहना है, अपने जो खत्म हो चुके नेता का वर्चस्व बनाना है, इसलिए ये सब बात कर रहे हैं।
इनको इतनी ईर्ष्या है बिहार की धरती से आने वाले कन्हैया कुमार से। ये कैसे बिहार के हैं ये मैं जान, अब दिख रहा है कि बिहार का आदमी होकर एक बिहार के युवा को जिस तरीके से बदनाम झूठा किया जा रहा है, उसके बचाव करने की बजाय ये अपनी सत्ता देख रहे हैं। आज तक सत्ता इनकी है, लेकिन एक भी आरोप साबित हुआ, कोर्ट ने उन्हें सजा दी, दोषी करार दिया, जेल में होना चाहिए था। आपने झूठे आरोप लगाए, आपने लगातार। कौन था नथुराम गौडसे? कौन सी विचारधारा थे आप? महात्मा गांधी की हत्या की। अर्बन नक्सल कोई है तो संघ आरएसएस है जो लगातार संविधान की ठीक है, अभी आज पर बात करते हैं अलका, उतना पीछे नहीं जाते हैं। वो